यूँ तो हनी के लिए बोला जाता है कि हनी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हनी इज़ ए गुड इम्यूनिटी बूस्टर एज वेल। एंड अगर किसी को डायबिटीज़ का इश्यू है तो हनी को वो एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ ले सकता है, एज सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर की जगह पे, चीनी की जगह पे दैट पर्सन कैन यूज़ हनी। ओके, लेकिन पिछले कुछ टाइम से एक न्यूज़ आ रही है, आफ्टर 2 दिसंबर 2020 CAC की रिपोर्ट के बाद में सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई हनी को लेकर के कि अब जो हनी मार्केट के अंदर है टॉप 13 ब्रांड्स के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया, जिसमें से टॉप 10 ब्रांड्स फेल हो गए, उनके अंदर एडल्ट्रेशन पाया गया। सेकंड थिंग कि वो ब्रांड्स हनी को मीठा बनाने के लिए शुगर सिरप उसमें मिला रहे हैं और वो शुगर सिरप चाइना से इंपोर्ट वो कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह की रिपोर्ट थी, आपको न्यूज़ के अंदर मिल जाएगी। दैट रिपोर्ट इज़ नॉट ए मेन टॉपिक ऑफ माई वीडियो। द थिंग इज़ कि मार्केट के अंदर अगर इतना हार्मफुल हनी हमको मिल रहा है, देन हाउ वी कैन चूज़ ए गुड हनी। एंड सेकेंड थिंग कि ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनसे हनी को हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ करने से पहले पता लगा सकते हैं कि किसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है या कुछ प्योरिटी वाला हनी है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, I welcome all of you in this YouTube channel, Second Source by UK Shekhar, and myself UK Shekhar from Jaipur, Rajasthan. By profession, social entrepreneur and passionate digital environmentalist and digital networker, and your Second Source consultant. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is all about second source of health. It means second source of honey. So now let's start today's video. FSSAI ने अपने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, लेकिन जो CAC ने टेस्ट रिपोर्ट लाई, ये टेस्टिंग की गई, वो कुछ लेबलिंग के इश्यूज़ को लेकर की गई कि कौन से हनी अपने लेबल में प्योर हनी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो रेगुलेशन लाना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने 13 ब्रांड्स को टेस्ट किया। नाउ द थिंग इज़ लेबलिंग इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग जिससे हम किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग पहचान सकते हैं। लाइक आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, लाइक जो काऊ के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक यू कैन सी अमूल काऊ घी, अमूल काऊ मिल्क, गोरस काऊ घी, गोरस काऊ मिल्क, मीन्स जो उनका रॉ मटेरियल है उसका जो रियल मैन्युफैक्चर है दैट इज़ काऊ, इसलिए वहाँ पे नाम आया है काऊ मिल्क। ऐसा ही हनी में भी होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया और क्या रेगुलेशन ये लाने वाले हैं, बट बाहर कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये रेगुलेशन ऑलरेडी है और वो यूज़ करते हैं XYZ ब्रांड बी हनी, XYZ बी हनी, नॉट XYZ हनी। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। सो अगर हम लोग दिस इज अ कॉमन थिंग कि अगर हनी की जो मेन मैन्युफैक्चर है, रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर है, दैट दोज आर बीज, मधुमक्खियाँ, सो देयर शुड बी नेम XYZ बी हनी। ओके, नाउ फिर भी हम लोग जो मार्केट से हनी लाते हैं, हनी के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं कि आप उसमें कागज़ में लगा के जलाओ तो वो जल जाएगा एंड ऑल थिंग्स। आई डोंट थिंक सो, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। लेकिन एक जो सबसे अच्छा पैरामीटर हनी के लिए बोला जाता है दैट इज़ कि हनी की विस्कोसिटी और डेंसिटी से उसकी पहचान की जा सकती है। मीन्स हनी को अगर आपने हनी की बोतल को आधी भरी हुई है, मान लो आपने उसको टेढ़ा किया तो वापस सीधा आपने जब किया तो वो कितनी देर में उसका जो सारा इंग्रेडिएंट था वो नीचे आकर के बैठ गया। ओके, उसकी डेंसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है। लाइक उसको वाटर के साथ भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें शुगर कंटेंट, आर्टिफिशियल शुगर मिलाई हुई है या फिर क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट कैसे हैं, हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है। लाइक वी कैन डू ए टेस्ट, मैं आप लोगों को टेस्ट बताता हूँ जो मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर कि ये साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, बट यस इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पैरामीटर्स अच्छे लगे। लाइक मैंने ये वाटर के 2 ग्लास यहाँ पे लिए और इन ग्लासेस के अंदर मैं 2 टाइप के हनी डालने वाला हूँ। एक मैंने मार्केट से परचेज़ किया, मैं इसके ब्रांड तो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मे भी कुछ इश्यू हो जाए, क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं वो उन ब्रांड्स में से एक ही हैं जो टेस्ट रिपोर्ट के अंदर फेल हो गए और मार्केट में बहुत पॉपुलर है। सो आप इसकी विस्कोसिटी भी देख सकते हैं, इसका ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ इस शहद को हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे और एक दूसरा शहद जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसकी विस्कोसिटी एंड कलर आप देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि इसको भी हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे और देखेंगे इनमें से कौन जल्दी डिज़ोल्व होता है और कौन सा शहद नीचे जा कर के जो वाटर ग्लास है उसके लेवल पे, बॉटम लेवल पे जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। मेरा मकसद ये लेबोरेटरी टेस्ट आपको दिखाने का नहीं है, बिकॉज CAC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ऑन लेबोरेटरी हनी को टेस्ट करने के लिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर नॉट केमिकल टेस्ट, दीज आर ओनली सम फिजिकल टेस्ट ओनली। आप लोग इसकी विस्कोसिटी एंड डेंसिटी आप देख सकते हैं और ये सीधा जा कर के नीचे जा कर के बैठ गया। ओके, अगर आप बॉटम लेयर इसमें नीचे देख सकें। नाउ
नाउ द थिंग इज़, अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा शेक करते हैं तो इनकी दोनों की बॉटम लेयर के अंदर आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं, एंड कुछ टाइम के अंदर ये जो हनी है ये हनी डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, नाउ लेट इट बी, बिकॉज ये दिखाना मेरा मकसद नहीं था। एक जो पॉइंट था जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि हनी के टर्म्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी प्योरिटी, एक होती है क्वालिटी वाला हनी। प्योरिटी मीन्स मान लीजिए आपने मार्केट से ये सब हनी नहीं खरीदा, और आप जो लोग हनी गाँव के अंदर या फिर कहीं पे छत्ता लगा के हनी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से आपने डायरेक्ट परचेज़ कर लिया, या फिर आप कोई बी हाइव वाले प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चर से आपने डायरेक्ट ले लिया, तो वहाँ से आपको चांसेस है कि आपको प्योर हनी मिल जाए। बट देयर इज़ एन अनदर टर्म, क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स हनी के अंदर ये चीज़ क्यों सेंस करती है ज़्यादा, लाइक गाय जो होती है जैसा खाना खाएगी वैसा दूध देगी। ओके, हनी जो प्रोड्यूस करती है दैट इज़ बीज पोलर फ्लावर्स के अंदर से फ्लावर सक करती हैं। यहाँ पर जो उनका हाइव होता है, छत्ता होता है, वहाँ पर उनकी वजह से पोलर जो वो लेकर के आते हैं उनकी वजह से हनी प्रोड्यूस होता है। नाउ अब जो वो बी है, मधुमक्खी है, अपने छत्ते के आसपास के कुछ एरिया के अंदर जाएगी, वहाँ जैसे जैसे फ्लावर होंगे, लाइक कहीं पे सरसों का फ्लावर उगा हुआ है, कहीं पे नॉर्मल गुलाब का फ्लावर उगा हुआ है, कहीं पे कैसा भी फ्लावर उगा हुआ है, उसके ऊपर वो बैठेगी, वहाँ का पोलन लेकर के वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से पोलन एक्सट्रैक्ट करके हनी का प्रोडक्शन होता है बीज के द्वारा, मधुमक्खियाँ वो करती है। लेकिन एक जो छत्ता है बी हाइव, जो एक ऐसे एरिया में हो रही है जहाँ के आसपास मेडिकल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स लगा दिए, जिनके अंदर अपनी खुद की मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ लगा दी, कुछ केसर की फार्मिंग कर दी, तो अब उस हनी के अंदर उनका एक्सट्रैक्शन आएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी। प्योर हनी आपको मिल सकता है, दैट इज़ ओके, बट व्हाट इज़ अबाउट क्वालिटी एंड मेडिसिन प्रॉपर्टीज, जिसके लिए हम हनी को यूज़ लेना चाहते हैं। ओके, सी, सो द थिंग इज़ हेयर, नाउ यू कैन सी ये पूरा जो है नीचे से डिज़ोल्व हो चुका है। आई कांट सी दिस नाउ, एंड ये जो है अभी भी नीचे डिपॉजिट है। आई एम नॉट श्योर आपको वीडियो में ही दिख रहा हो या नहीं, मैं ये शो करने के लिए भी ये नहीं किया था, बट यू कैन ट्राई एट योर ऑन होम कि थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हैं कि जो नीचे बॉटम लेयर है वहाँ पे हनी डिपॉजिट है या फिर इसकी तरह डिज़ोल्व हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ लाइक, मैं जो ये वीडियो बनाई थी मैंने, दैट इज़ टू शेयर माई एक्सपीरियंस with this honey, and ये जो हनी है, why I touched on this honey, because ये जो हनी है स्पेन के अंदर, स्पेन, आई होप यू नो कि जो केसर होता है उसके लिए ईरान एंड स्पेन आर फेमस। ओके, वो केसर के मामले के अंदर, केसर क्वालिटी वाले केसर के मामले के अंदर, दीज आर फेमस कंट्रीज, दीज आर फेमस प्रोड्यूसर ऑफ केसर। नाउ द थिंग इज़ कि केसर वहाँ पे स्पेन के अंदर ये हनी जो है प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे उसकी हाइविंग की जाती है, और आसपास केसर जैसे और बहुत ही अलग अलग तरीके के मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो किया जाता है, और उनके फ्लावर्स के ऊपर ही एक्सट्रैक्ट होता है। अब मैंने भी ये बात सुनी है, वहाँ जाके तो देखी नहीं, बट वी हैव टू ट्रस्ट सम ब्रांड्स, बिकॉज ये जो हनी है 160 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट होता है, 160 कंट्रीज इस हनी को यूज़ करती है, एंड माई फैमिली इज़ यूजिंग फ्रॉम लास्ट 2 years, एंड टच वुड, शायद नज़र ना लगे, बट एज वी ऑल नो कि हनी इज़ ए गुड इम्यूनिटी बूस्टर, एंड आफ्टर दिस COVID-19 क्राइसिस टिल नाउ वी आर सेफ फ्रॉम COVID-19। अगर टच वुड, आई एम नॉट प्रेजिंग समथिंग, मैं ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही आपके लिए क्लेम करूँगा कि इसको लेने से क्या होगा या क्या नहीं, बट येस दैट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूफ कि हनी इज़ ए गुड इम्यूनिटी बूस्टर, अगर वो क्वालिटी एंड प्योरिटी वाला हनी है तो। ओके, so we are using this honey. Now this brand is Forever Bee Honey, and I'm not प्रमोटिंग दिस ब्रांड की मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ले इसको खरीदो, मैं कोई लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप खरीद लो, बिकॉज सी अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट पे भी मे बी आपको ये हनी मिल जाए, बट कंपनी इज़ नॉट टेक गारंटी फॉर दैट हनी। कंपनी बोलती है आपको हनी परचेज करना है, कंपनी से डायरेक्ट कीजिए, कंपनी अपना बिल देती है और कैशबैक जैसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो आपको देती है कि आप लोगों को हनी पसंद नहीं है। मान लीजिए आपने 1 किलो हनी वहाँ से मंगाया, आधा किलो की 2 पैकेजिंग, आपने एक ओपन कर ली, टेस्ट कर ली, आपको लगा कि नहीं लेना, तो दूसरा पैकेट आप वापस रिटर्न भी कर सकते हो। सो वो तभी पॉसिबल है जब आप कंपनी के साथ डायरेक्ट डील कर सकते हो। नाउ
नाउ इफ़ यू वांट हेल्प इन दैट सेगमेंट कि या कंपनी के साथ आप डायरेक्ट परचेज कैसे कर सकते हो, तो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है। अगर व्हाट्सएप पे ये वीडियो आपको आई है या फिर अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो देयर इज ए नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग उस नंबर पे व्हाट्सएप पे सेव करके उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जस्ट ए वर्ड हनी। आई विल सेंड यू सम वीडियोज एंड सम थिंग्स अबाउट हनी, और इस हनी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको भेज सकता हूँ कैसे आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं विद सम 10 to 15% डिस्काउंट। ओके, और हमेशा आप जब भी खरीदेंगे तब वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. But yes, we are using this honey, I can say openly, and the experience is so good with this honey because जो अभी टेस्ट किया उसमें से तो ये पास हुआ है, बट दिस इज़ नॉट ए बिग टेस्ट कि जिसके थ्रू हम लोग किसी हनी का ब्रांड वैल्यू बना सकें, बट द मेन थिंग इज़ बट इस हनी को कंज्यूम कर रहे हैं 160 कंट्रीज़ के अंदर कंज्यूम किया जा रहा है। सो नाउ आई डोंट नो आप किस कंट्री से मुझे सुन रहे हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से आप हिंदी समझते हो और आप मे बी अलग किसी भी कंट्री से आप इसको सुन रहे हो, यू कैन सेंड मी मैसेज इन दैट कैन ऑल्सो आई कैन अरेंज दिस हनी इन योर कंट्री। ओके, चाहे आप 160 कंट्रीज़ के अंदर जिस भी कंट्री में हो पाओ, वी कैन अरेंज दिस हनी फॉर यू। ओके, सो नाउ दैट वाज माय एक्सपीरियंस फॉर दिस हनी बिकॉज अब ये हनी को लेकर के इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा माहौल एक बना हुआ है कि हनी के अंदर पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं एंड ऑल सो मैनी थिंग्स। ओके, सो नाउ दिस हनी इज सेफ। शुगर वाले मेरे बहुत से नॉन लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं दिस हनी, एंड आई फील सो मैनी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। सो आई थिंक यू शुड शेयर दिस वीडियो विथ सो मैनी पीपल्स ताकि वो लोग भी समझ पाएँ। एंड आप लोग भी कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको अगर कोई ऐसा पैरामीटर पता हो कि जिससे हनी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फ्रीजर में रख दो, यहाँ तक कि कुछ ब्रांड्स लिख करके भेजते हैं कि भाई हनी का जमना तो स्वाभाविक गुण है। सी, फ्रीजर में अगर आप तेल को भी लंबे टाइम तक रखोगे तो वो भी गाढ़ा हो जाएगा लेकिन जमेगा नहीं। अगर आप इस हनी को भी फ्रीज के अंदर एकदम लो टेम्परेचर के अंदर रखोगे तो ये इसका जो डेंसिटी वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी, बाहर रखोगे वापस से नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज दैट इज़ द नेचर, है ना। लेकिन जमने का मतलब होता है कि नीचे जो कलर डिफरेंस के साथ में वाइट लेयर जम जाती है, वो इस टाइप के हनी के अंदर ईजिली हो जाती है बिकॉज इनके अंदर शुगर कंटेंट पाया जाता है। ओके, वो चीज़ आपको इस हनी के अंदर नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ आल्सो अ टेस्ट कि आप फ्रीज के अंदर रख लो, देख लो कि नीचे कलर डिफरेंस के साथ में शुगर की लेयर आ गई हो, उसको आप रब करके देखोगे तो आपको शुगर पार्टिकल्स महसूस होंगे। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ थिंग यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स, मे बी लोग भी इसके बारे में अवेयर होंगे कि हनी को हम लोगों को चूज़ करने से पहले लेबलिंग एंड सो मेनी थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। कैसा हनी दिख रहा है, क्या उसकी विस्कोसिटी डेंसिटी है, पानी के साथ उसको टेस्ट कर सकते हैं, फ्रीज के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू use this honey you can send message on WhatsApp number in description box. So thank you so much, share with this video and create awareness because the thing is होता क्या है, कई बार हम मार्केट के अंदर चीज़ खरीदने जाते हैं और उसका सिर्फ एक प्राइस टैग देख करके कि यार जो सस्ता है वो ले लेते हैं, अपने शरीर की तो बात है। सी, अगर प्राइस हमें हमेशा देखनी चाहिए बट अगेंस्ट द वैल्यू। एक जो ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा खरीदने वाला इंसान, ई रिक्शा की जो प्राइस होती है वो स्टार्ट होती है 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक। ओके, और जो उसका इंसान खरीदता है, जिस क्लास का वो होता है, वो पर्सन उसको 1 लाख, 1.25 लाख की उसके पास शायद सेविंग भी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता है कि इसके बदले मेरे को कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलेगा, उससे मैं अपनी दैनिक दिनचर्या की कमाई कर सकता हूँ। लोग 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आईफोन भी खरीदते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग वैल्यू अगेंस्ट दैट मनी। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए लोग पैसा खर्च करने को रेडी होते हैं जिनके सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं, पर वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिला। बट जब हमारे शरीर की बारी होती है, लेकिन हमारी गाड़ी की जब बात होती है, तो उसमें भी लोग अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालेंगे, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालेंगे ताकि वो हेल्दी रहे। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर डालने के लिए लोग सस्ता प्रोडक्ट चूज़ करना एक अपनी समझदारी समझते हैं, जो कि बाद में फिर हॉस्पिटल्स के बिल्स के अंदर अच्छे से निकलता है। ओके, सो वी हैव टू चूज़ आवर फूड। सी, एक चीज़ होती है कॉस्टली, एक चीज़ होती है वैल्यूएबल, कि आपने जो कॉस्ट पे की उसके अगेंस्ट में आपको क्या वैल्यू मिली। सो वी हैव टू चूज़ आवर थिंग्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग इनटेक करना चाह रहे हैं, उनको एटलीस्ट हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।